साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के लिए आज हम आपके लिए बड़ी अपडेट, सुकून भरी अपडेट, रिजल्ट को जल्दी घोषित करने वाला एक क्ल्यू, रिजल्ट जल्दी घोषित होगा उसके लिए क्ल्यू, नई डेट, अर्जेंट डेट 7 तारीख की 7 साथियों जून की माननीय हाई कोर्ट के अंदर अर्जेंट डेट आई है जो, और वो क्यों आई है डेट, क्या कारण रहे उस डेट के, क्या मायने रहेंगे उस डेट के, कैसे वो डेट आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या माननीय भारत भूषण भारती जी का जो एफिडेविट था जिसका हमें काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि माननीय हाई कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया गया है पूर्व चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये अच्छी कोशिश थी उनकी, लेकिन ये अच्छी कोशिश नीचे ही नीचे थी, आप लोगों को, कम लोगों को पता था, सब लोगों को इस बात का पता नहीं था। हर आदमी यही कहता था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस भर्ती को लटकवाना चाहता है, अच्छे से पैरवी नहीं करता है। तो इस एफिडेविट जो माननीय हाई कोर्ट के अंदर भारत भूषण भारती जी द्वारा डाला गया, लिखा गया, मेल की गई, तो ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। साथियों चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें। और साथियों साथ में मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये एफिडेविट जो भारत भूषण भारती एक्स चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो माननीय हाई कोर्ट में दिया गया वो हमारे पास पहुंचाया, और उसकी मदद के द्वारा ही हमने आपको ये अपडेट दी। और दोस्तों ये हमारा वो चैनल है जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के समय से आपके साथ जुड़ा हुआ था। पहले आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई, फिर आपके हर अपडेट को प्रोवाइड करवाया। तो आपको बिना देर लगाए आज की अपडेट करते हैं शुरू, तो लीजिए। तो साथियों ये माननीय हाई कोर्ट की साइट से ली गई वो पूनम देवी केस की डिटेल है जिसके अंदर अर्जेंट हियरिंग नेक्स्ट डेट दे दी गई है 7 जून, जो आपको दिखाई भी देती है इसके अंदर 7 जून। और साथियों अर्जेंट हियरिंग, तो अर्जेंट हियरिंग आई है पूनम देवी केस के अंदर, जो आपका पूनम देवी केस है। और साथियों ये CWP 6911। तो ये कि इस केस की यदि अर्जेंट हियरिंग आती है तो इसके मायने निकल कर आते हैं कि माननीय हाई कोर्ट के अंदर अब कुछ अच्छा होने को है आपकी भर्ती को लेकर। माननीय आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो पुरजोर कोशिश लगाए हुए है कि किसी तरह भी इस भर्ती का निपटारा किया जाए। तो साथियों बहुत दिनों बाद आपको ये सुकून भरी खबर मिली है इस भर्ती को लेकर। आज हम उस लेटर को भी पढ़ेंगे जिसके अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी पुरजोर कोशिश की है इस भर्ती को निपटाने की और करवाने की, ताकि अर्जेंट हियरिंग आए। उसके अंदर क्या क्या बातें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से लिखी गई हैं, मेल भी किया गया है, तो उस मेल को भी पढ़कर बताएंगे कि मेल में क्या लिखा गया है। जो इसके आपके एडवोकेट हैं, एडवोकेट जियों को या माननीय हाई कोर्ट के अंदर अपने प्रस्तुति पेश की है एक लेटर के माध्यम से, तो वो लेटर आपके लिए एक सुकून भरा लेटर है। उसी लेटर के जरिए अब हम ये उम्मीद करेंगे कि ये भर्ती जल्द ही जल्द निपटने वाली है और आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है। तो साथियों बिना देर लगाए अब हम उन लेटर्स की ओर चलते हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको माननीय हाई कोर्ट को लिखा आपकी भर्ती को जल्द से जल्द करवाने के लिए। तो क्या क्या उसके अंदर बताया गया है वो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपकी जानकारी प्रद होगी। तो साथियों चैनल के साथ बने रहें, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लीजिए वो लेटर जिसके अंदर आपकी भर्ती को निपटाने के लिए काफ़ी बातें आपको सुनने और पढ़ने को मिलेंगी। साथियों ये है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक्नॉलेजमेंट लेटर, और जो 8/4/2021 के डेटेड है, और साथियों पूनम देवी एंड अदर्स केस से रिलेटेड है। और साथियों इसकी पूरी अपडेट हम आगे आपको तस्दीक से बताएंगे कि ये लेटर क्या था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या लेटर लिखा, उस लेटर में क्या क्या बातें लिखी गई। तो ये टू डिप्टी रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, टाइटल ऑफ केस 5781 और CWP नंबर 6911 ऑफ
2021 यानी 69/11 जो केस है पूनम देवी एंड अदर्स का, उसी के एवज में ये साथियों लिखा गया है। और इसके अंदर आपको दिखाई देता है Will you kindly treat the accompanying petition as an urgent in accordance with the provision of Rule 9 Chapter 3 by a Rules and Orders of High Court Chandigarh Volume 5। और ये आपको yours faithfully गवर्नमेंट लीडर हरियाणा CRD शर्मा DAG। और ये साथियों आपका डेटेड है 8/4/2021 का आपको दिखाई देता हुआ। तो इस लेटर के साथ ही ये मेल भी भेजी गई है। तो ये मेल में क्या लिखा है, मेल के अंदर भी साथियों आपको बता दिया जाए तो ये 7 अप्रैल 2021 को ये मेल भेजी गई थी माननीय रविंदर बांगड़ जी जो कि इस केस के वकील हैं उनको। तो ये आपका लीगल सेल जो HSSC का लीगल सेल है उसके द्वारा, तो HSSC के लीगल सेल के द्वारा ये जीमेल यानी मेल भी भेजी गई थी इसी के उसमें। तो नेक्स्ट आपको बताते हैं साथियों इसके अंदर इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। इस लेटर के अंदर आपको ये दिखाई देता हुआ कि भारत भूषण भारती अंडर सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकूला। तो हम कह सकते हैं कि जो हम कहते थे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इतनी गौर नहीं फरमा रहा इस फैसले को लेकर, इस भर्ती को लेकर, तो यहाँ से हमें पता चलता है, इन बातों से हमें पता चलता है कि इस केस के अंदर कितना सिंसियर दिखाई देता है माननीय आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी, जो कि आपकी उसके अंदर पैरवी करता हुआ दिखाई देता है। तो साथियों ये दिया गया है दैट द प्रेजेंट केस वाज लिस्टेड फॉर प्रिलिमिनरी हियरिंग ऑन 23 मार्च 2021, यानी कि प्रिलिमिनरी जो 23 मार्च को 2021 को प्रिलिमिनरी हियरिंग थी। एंड द ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड to pass notice of motion in the present case. The present matter is now fixed on hearing 26/4/2021। तो साथियों 23 मार्च 2021 की जगह आपको दिखाई दिया कि इसके अंदर 26/4 आगे दिखाई लगा दी गई थी। तो इस प्रकार उसी के उसमें दिया गया है that it is pertinent of mention here the respondent commission by filling the reply in present case as well as the connected matters has completed its pleading and same may please be read as part parcel of present CM। तो साथियों that the above mentioned civil writ petition came up preliminary hearing before the honorable court dated 23 March 2021 and the honorable court wide order dated 23 March 2021 directed to the respondent commission not to finalize the result for the post of art and craft teacher। The appropriate part of order 23 March 2021 is reproduced as follow। तो साथियों इसके अंदर उन्होंने दिया कि आपका to avoid further complication the respondent commission is retrained from finalize the selection to the post of art and craft teacher till further orders। तो ये उसके अंदर दिया गया था। तो साथियों इसमें दिया गया है आगे that in compliance of order dated 10 नवंबर 2020 passed in LPA नंबर 359 of 2015 title as विनोद कुमार and another versus State of Haryana answering respondent issuing a notice dated 28 December 2020 for those candidates who had earlier applied for the post of art and craft teachers against advertisement number 6/2006 category number 22 for conducting the written exam for the post of art and craft teacher dated 31 जनवरी 2021, यानी जो 31 जनवरी 2021 को आपका साथियों जो एग्ज़ाम हुआ था उसी से रिलेटेड है। तो आगे उन्होंने बताया है कि दैट इन नोटिस डेटेड 28/12/2020 सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर वाज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जाम मेंशन डेड एज। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50%, SC BC के लिए 45, एक्स सर्विसमैन के लिए 40 और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन
एज फॉर जनरल SCBC कैंडिडेट इन केस में भी, यदि वो हैं तो उनको भी क्राइटेरिया दिया गया था, इसलिए इनको बुलाया गया था इतने नंबर वालों को। तो साथियों दैट आफ्टर इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड टू कैंडिडेट द कमीशन हैज रिसीव्ड नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कैंडिडेट कंसर्न्ड दैट दे बिलोंग टू कैटेगरी different than a mentioned in record as per which admit card have been issued to them. Therefore, to resolve this issue, the commission unanimously decided that the category of candidate will be confirmed at the time of scrutiny of document as per actual document submitted by the candidate, and to prevent any injustice to any candidate, the respondent commission decided to call the candidate having more than 45 marks in written exam for the further selection process except in ex-serviceman category 40% required in written examination. It was however clarified in the note given in the result of written examination dated 23 फरवरी 2021 that the said decrease in minimum percentage of marks required in written examination shall not make any candidate eligible for further selection process and has eligibility shall be considered only the basis of her category or his category and the marks required as per eligibility criteria या pass percentage mentioned above. The same is produced as following. तो साथियों it is important to note that after the scrutiny of documents, if a candidate is found eligible, it will not confer any right to interview, and candidate only falling within thrice the number of vacancies shall be called for इंटरव्यू। तो साथियों इसके अंदर दिया गया है, ये ज़रूरी था कि स्क्रूटनी के अंदर यदि कोई एलिजिबल पा जाता है, इट विल नॉट कन्फर एनी राइट टू इंटरव्यू। यदि वो स्क्रूटनी के अंदर साथियों एलिजिबल है, लेकिन अगर वो मेरिट में नहीं आता है तो वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है बुलाने के लिए, वहाँ थ्राइस नंबर ही बुलाए जाएंगे वैकेंसीज के। तो ऐसा इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला गया था। फर्दर द कमीशन आल्सो डिसाइडेड दैट द कमीशन शैल नॉट कॉल 3 times एलिजिबल कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी फॉर इंटरव्यू। तो उन्होंने वो बुलाए नहीं है, एक्स्ट्रा बुला लिए गए। तो साथियों ये लेटर हमने पढ़ने की पूरी कोशिश की, तो आप लोगों ने इसको पढ़ने के साथ साथ समझने की भी कोशिश की होगी। तो अब हम देखते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कितनी बेसब्री से कर रहा है इंतज़ार आपके रिजल्ट का। जिस प्रकार आपको अपने रिजल्ट का इंतज़ार है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी चाहता है किसी प्रकार जल्द से जल्द इस भर्ती का निपटारा हो। तो साथियों यहाँ बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी भर्ती को लटकाकर राजी है, बल्कि यहाँ इस लेटर को देखने के बाद और पढ़ने और समझने के बाद ऐसा लगता है कि आपकी भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी उतना ही उत्सुक है करवाने के लिए जितने आप अपने रिजल्ट और अपने सिलेक्शन के लिए उत्सुक हैं। तो साथियों ये ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, जो अंदरूनी अभी तक ज़्यादातर साथियों को पता नहीं था, लेकिन इस लेटर के बाद अब आपको ये पता चल गया होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन भी पुरजोर कोशिश लगाए हुए है किसी तरह साथियों अपनी दलील और अपील देकर, अपने सबूत देकर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको ठीक तरीके से पेश करके माननीय हाई कोर्ट को संतुष्टि दिला करके उसके ऊपर लगा सटे हटवा करके जल्द से जल्द आपका रिजल्ट निकाले और आपकी ज्वाइनिंग करवाए। तो हमें भी ऐसी ही उम्मीद है कि जो 7 तारीख की जो हियरिंग है, उस 7 तारीख की हियरिंग में कुछ अच्छा निकल के आए, आपके लिए रास्ता खुले आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग का। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ जो भी अपडेट आएगी तुरंत आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि इतने लंबे समय से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। साथियों अगर चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन वाली घंटी को दबा के जाना। तो आज की इस अपडेट में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम।